कोच बनेंगे डेल स्टेन? मतलब वो साउथ अफ्रीका जो 1 रन से जैसे तैसे जीत पाई थी नेपाल से पिछले वर्ल्ड कप में, उसके सबसे महान गेंदबाजों में से एक डेल स्टेन, क्या नेपाल के कोच बनेंगे? नेपाल क्रिकेट दुनिया को इम्प्रेस कर रही है। हम पहले से इम्प्रेस थे। हमने पहले कहा था कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। नेपाल का टैलेंट तब से हम कह रहे हैं कि जब लोग नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बड़े बड़े सुरमा भी कह रहे हैं। हालांकि नेपालियों कहने पर हमने डिविलियर्स से भी कहलवाया था, तो जितने लोग नेपाल से हैं वो याद कीजिए, आपकी डिविलियर्स से तारीफ करवाई थी। लेकिन अब तारीफ खुद से आई, और ये तारीफ आई है डेल स्टेन की तरफ से। डेल स्टेन कहते हैं कि नेपालियों, I offer my services to you if you ever need. कभी भी आपको जरूरत हो, मैं आपको अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। साफ शब्दों में कहें तो डेल स्टेन कह रहे हैं कि नेपाल के कोच बनने को तैयार है। और डेल स्टेन जैसा आदमी अगर नेपाल का कोच बन जाता है तो फिर नेपाल क्रिकेट का उद्धार हो सकता है। वैसे उद्धार हो भी गया। नेपाल शॉक करे यार, नेपाल ने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था। मैं तो कह रहा हूँ नेपाल जीत कर हार गई थी। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए था, उसके पहले ओवर में नेपाल ने फेंटे मार मार के पिटाई की थी। हैरी ब्रूक के कान से धुआं निकल गया था, लेकिन फिर वो हार गए, 4 रन से हारे। किस्मत खराब थी, लगभग जीत कर वो हार गए। और अब जब एक लेजेंड कह रहा है कि भाई साहब मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, तो उसका मतलब है वो भी ये नोटिस कर रहा है कि इस हार में जीत है। डेल स्टेन ने देखा कि नेपाल सिर्फ 4 रन से रह गई, और वो डेल स्टेन जानते हैं कि पोटेंशियल है गुरु, इसीलिए जो डेल स्टेन ने कहा वो सिंपैथी नहीं है, ये इज्जत है जो नेपाल क्रिकेट ने अपनी मेहनत मशक्कत से कमाई है। दुनिया की बड़ी टीमों में से इंग्लैंड, T20 क्रिकेट में इंग्लैंड का जलवा है गुरु, जलवा। क्रिकेट को टेम्पो चेंज किया था इंग्लैंड ने, और सारे मेन खिलाड़ी खेल रहे थे, और सारे खिलाड़ियों की मौजूदगी में अगर लगभग मुंह से वो निकाल लाया, आखिर दांत टूटता नहीं, कोने में फंस गई थी जीत, जिससे हार गया वो, तो फिर बहुत बड़ी बात है। और ये वो बॉलर कह रहा है जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में से, मतलब डेल स्टेन सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहने वाले बॉलर है। अगर वो इतना इंप्रेस हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब, तो कमाल है, कमाल है। नेपाल अब फील गुड फैक्टर नहीं है, अब नेपाल वार्निंग के तौर पर आ रहा है, वार्निंग के तौर पर कि भाई साहब हम खेलने आए, और थोड़ा भी ढील दोगे ना तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर लेंगे। आई जस्ट विश वो लास्ट ओवर में जीत जाते यार। 10 रन चाहिए था यार, सैम करन ने अच्छी बॉलिंग की, 0-1-1-2-0-1, वरना मैच जीत गए थे। 19 गेंद 46 रन चाहिए था, फिर पिटाई की, मतलब जोफ्रा आर्चर के ओवर में 22 रन ठोक दिए भाई साहब, 3 छक्का मारा गया, 22 रन। ल्यूक वुड के ओवर में 19 रन ठोक दिए, मतलब आप 19 में दे उसमें गया था, आर्चर में 14 रन ठोके थे वुड पे। अब आप सोचो कि 1 ओवर में 19, 1 में 14 पिट गए थे मेन बॉलर में। ये तो पार्ट टाइम बॉलर था सैम करन, और केवल 10 चाहिए था, लगभग जीत थी, पर हार गए। बट कई बार हार भी जीत से बड़ी होती है, और यही इस मैच में नेपाल के साथ था। 184 इंग्लैंड बनाती है, 180 नेपाल बनाती है, 4 विकेट जीतते हैं। पर मैसेज दुनिया को क्लियर था कि भाई साहब हम भी चैंपियन बनने का दम रखते हैं। थोड़े संसाधन बड़े हो जाएं, थोड़ा सहयोग बड़ा हो जाए, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा दिख जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस और आ जाए, पटक देंगे। और इसीलिए डेल स्टेन ने इज्जत से कहा। सो डेल स्टेन नेपाल आएंगे, ये सिर्फ नेपाल का गौरव नहीं होगा। डेल स्टेन जानते हैं कि नेपाल क्रिकेट जिस तरह बढ़ रहा है, उससे उनका भी गौरव बढ़ेगा। आज डेल स्टेन बड़ा नाम है, कल इस नेपाल टीम से और बड़ा नाम है। सो मोर रिस्पेक्ट टू नेपाल क्रिकेट, बेस्ट विशेस टू नेपाल क्रिकेट, और ले लो डेल स्टेन को। सामने से आदमी आया, हीरा आदमी, क्या पता कोई 150 रफ्तार वाला वो कोई ऐसा बॉलर निकल जाए जो इन स्विंग आउट स्विंग मारे, धुआं कर दे। डेल स्टेन भी अपने आप में कहर था, बड़े फेवरेट बॉलर में से।